सोचो, जब इंसान अभी अभी दुनिया में आया था, शुरू शुरू में वो कुदरत के आगे बिल्कुल बेबस था। जीने के लिए उसे धूप, पानी, हवा सब पर निर्भर रहना पड़ता था। सूरज बताता था दिन कब हुआ, चांद बताता था रात कब हुई। बारिश से जिंदगी खिलती थी और सूखा पड़ने पर सब बर्बाद हो जाता था। उनकी दुनिया कुदरत के करिश्मों से भरी थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, जोरदार तूफान, आसमान का विशाल फैलाव, ये सिर्फ कुदरती घटनाएं नहीं थीं, बल्कि ऐसी ताकतें थीं जिनकी कल्पना भी मुश्किल थी। डर और आश्चर्य दोनों एक साथ मिलकर कुदरत के लिए सम्मान और श्रद्धा पैदा करते थे। ये पुराना डर अज्ञानता से नहीं, बल्कि कुदरत के विशाल ताने बाने में अपनी जगह की गहरी समझ से पैदा हुआ था। वो जानते थे कि उनका जीवन धरती के लय से जुड़ा हुआ है। यही एहसास, कुदरत के लिए ये गहरा सम्मान, वो नींव बना जिस पर आगे चलकर धर्मों का निर्माण हुआ। पुराने इंसानों के लिए दुनिया बहुत उथल पुथल वाली जगह थी। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती थीं, मौसम बदलते रहते थे और जीवन और मृत्यु का चक्र एक रहस्य था। इस अनियमित दुनिया को समझने के लिए इंसानों ने पैटर्न और स्पष्टीकरण खोजे। उन्होंने कुदरत के चक्र देखे, चांद का घटता बढ़ता रूप, बदलते मौसम, जीवनदायिनी बारिश। वे इन प्राकृतिक घटनाओं को शक्तिशाली अदृश्य ताकतों के रूप में देखने लगे। सूरज अपनी जीवनदायिनी गर्मी से शक्ति और दया का प्रतीक बन गया। तूफान अपने क्रोध में विनाश का प्रतीक बन गया। क्रम और व्याख्या की इस इच्छा ने इन प्राकृतिक शक्तियों को मानवीय रूप दिया। अमूर्त चीजें मूर्त बन गईं, अज्ञात देवी देवताओं में बदल गए जिनके मानवीय गुण थे। इस प्रकार भय और आश्चर्य से प्रकृति पूजा का जन्म हुआ। प्रकृति पूजा असल में कुदरत में ईश्वर को पहचानना था। धरती, आकाश, सूरज, चांद, जानवर, पेड़ सब देवी देवताओं का रूप बन गए। हर देवता कुदरत और इंसानी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से जुड़ा था। सूर्य देवता जैसे प्राचीन मिस्र में राह, जीवन, गर्मी और विकास को दर्शाते थे। गरज के देवता जैसे ग्रीक पौराणिक कथाओं में ज्यूस, शक्ति और कुदरत की अप्रत्याशित ताकतों का प्रतीक थे। ये देवता दूर के अमूर्त प्राणी नहीं थे, वे पुराने इंसानों के जीवन में शामिल थे। अच्छी फसल के लिए उनका आशीर्वाद मांगा जाता था। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उनके क्रोध से डरते थे। ये मान्यताएं सिर्फ विचार नहीं थे, ये उनके रोजमर्रा के जीवन में बुने हुए थे, उनके रीति रिवाजों, परंपराओं और सामाजिक ढांचे को प्रभावित करते थे। पुरातात्विक साक्ष्य हमें शुरुआती प्रकृति पूजा की व्यापकता और जटिलता की झलक दिखाते हैं। हजारों साल पुरानी गुफाओं की पेंटिंग जानवरों को एक ऐसी श्रद्धा से चित्रित करती है जो सिर्फ शिकार के दृश्यों से कहीं आगे है। प्राचीन संरचनाएं जैसे इंग्लैंड में स्टोनहेंज, जो सूर्य की स्थिति से जुड़ी हैं, खगोलीय गतिविधियों और पुराने इंसानों के जीवन में उनके महत्व की गहरी समझ को दर्शाती हैं। भारत में ऋग्वेद से लेकर मिस्र की बुक ऑन ऑफ द डेड तक प्राचीन ग्रंथ प्रकृति के देवी देवताओं की शक्ति और महिमा का जश्न मनाते हैं। ये सबूत पुराने इंसानों और कुदरत के बीच गहरे संबंध का प्रमाण है, जो प्रकृति पूजा में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। भाग 5, हरा समझौता, प्रकृति पूजा और संरक्षण। प्रकृति पूजा में निहित प्रकृति के प्रति श्रद्धा ने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया। कुदरत सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए एक संसाधन नहीं थी, बल्कि एक पवित्र जगह थी जिसके सम्मान और संरक्षण की आवश्यकता थी। विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों में पाए जाने वाले पवित्र उपवन जंगल के ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें पवित्र माना जाता था और इस प्रकार मानवीय शोषण से बचाया जाता था। ये उपवन जैव विविधता के भंडार के रूप में काम करते थे, प्रकृति पूजा के भीतर निहित पारिस्थितिक ज्ञान को उजागर करते थे। वर्जित की अवधारणा, जो अक्सर धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी होती है, ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ जानवरों और पौधों को पवित्र माना जाता था और इस प्रकार उन्हें नुकसान से बचाया जाता था, जिससे उनका अस्तित्व बना रहता था। प्रकृति के प्रति यह निहित सम्मान, जो धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से पैदा हुआ, पर्यावरण नैतिकता के शुरुआती रूप के रूप में कार्य करता था। इस शब्द के गढ़े जाने से बहुत पहले स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देता था। भाग 6, अंधविश्वास का साया। हालांकि किसी भी मान्यता प्रणाली की तरह प्रकृति पूजा अपनी सीमाओं के बिना नहीं थी। प्रकृति के प्रति वही श्रद्धा जिसने संरक्षण को बढ़ावा दिया, वह भय और अंधविश्वास को भी जन्म दे सकती थी। प्राकृतिक आपदाओं को अक्सर दैवीय प्रकोप के रूप में व्याख्यायित किया जाता था, जिससे तुष्टीकरण की रस्में होती थीं, जो कभी-कभी क्रूर और तर्कहीन हो सकती थीं।
देवताओं को क्रोधित करने के डर से अन्वेषण और नवाचार रुक सकता था, जिससे प्रगति बाधित होती थी। इसके अलावा प्राकृतिक शक्तियों के लिए मानवीय भावनाओं और प्रेरणाओं का श्रेय प्राकृतिक दुनिया की एक सरल समझ को जन्म देता था, जिससे वैज्ञानिक जांच का विकास बाधित होता था। सम्मान और भय के बीच, संरक्षण और अंधविश्वास के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती थी, जो किसी भी मान्यता प्रणाली में निहित जटिलताओं और विरोधाभासों को उजागर करती थी। भाग 7, प्रकृति पूजा और आधुनिक जलवायु संकट। वर्तमान जलवायु संकट के सामने यह प्रश्न उठता है, क्या प्रकृति पूजा में निहित प्रकृति के प्रति श्रद्धा 21वीं सदी की पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान दे सकती है? इसका उत्तर जटिल है। जबकि अतीत के सरल अनुष्ठान और मान्यताएं सीधे तौर पर लागू नहीं हो सकती हैं, प्रकृति का सम्मान और महत्व देने का मूल सिद्धांत गहरा प्रासंगिक है। आधुनिक पर्यावरण आंदोलन प्रकृति पूजा के निहित संरक्षणवादी लोकाचार से प्रेरणा ले सकता है। परस्पर जुड़ाव की भावना, प्राकृतिक दुनिया पर मानव निर्भरता की मान्यता, ग्रह के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दे सकती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन की जटिलताओं से निपटने के लिए केवल श्रद्धा से अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए वैज्ञानिक समझ, तकनीकी नवाचार और वैश्विक सहयोग की मांग है। भाग 8, विज्ञान और आध्यात्म, एक जरूरी तालमेल। 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो विज्ञान और आध्यात्म दोनों की ताकत को पहचानता है। विज्ञान ज्ञान प्रदान करता है, पर्यावरणीय समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने के उपकरण प्रदान करता है। आध्यात्म विशेष रूप से कई देशी संस्कृतियों में पाई जाने वाली प्रकृति के प्रति श्रद्धा, नैतिक कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे परस्पर संबंध की याद दिलाती है। यह विज्ञान या आध्यात्म के बीच चयन करने का प्रश्न नहीं है, बल्कि एक स्थायी भविष्य बनाने में उनकी पूरक भूमिकाओं को पहचानने का है। अतीत का ज्ञान वर्तमान के ज्ञान के साथ मिलकर ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जहां मानवता और प्रकृति सद्भाव में सह अस्तित्व में रहें। भाग 9, एक समकालीन बंधन, पुनर्परिभाषित। प्रकृति के साथ मानवता के रिश्ते की कहानी एक जटिल और विकसित होती कहानी है। शुरुआती इंसानों की विस्मयकारी श्रद्धा से लेकर आधुनिक युग की वैज्ञानिक प्रगति तक, प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारा बंधन आश्चर्य और शोषण दोनों से आकार लिया है। प्रकृति पूजा अपने विभिन्न रूपों में इस स्थायी रिश्ते को दर्शाती है। यह हमें उस समय की याद दिलाती है जब मनुष्य खुद को प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसका हिस्सा मानते थे। जबकि प्रकृति पूजा की विशिष्ट प्रथाएं और मान्यताएं समय के साथ विकसित या लुप्त हो गई होंगी, मूल संदेश प्रासंगिक बना हुआ है। प्रकृति के प्रति सम्मान केवल एक नैतिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों से जूझते हैं, इस प्राचीन ज्ञान प्रकृति के साथ इस कालातीत बंधन को फिर से खोजना एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने की कुंजी हो सकती है।